Now we will read about Darwin's theory of evolution. Charles Darwin gave the theory of evolution known as the theory of natural selection. डार्विन ने जो थ्योरी दिया उसे हम लोग डार्विन्स थ्योरी कहते हैं या द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. He published his theory in his book Origin of Species. उन्होंने अपना थ्योरी एक बुक में पब्लिश करवाया. उस बुक का नाम था Origin of Species. Darwin's theory can be described as follows कि within any population, किसी भी एक population के अंतर्गत there is natural variation. यहाँ पर नेचुरल वेरिएशन होता है, एक प्राकृतिक विभिन्नताएं होती हैं. Some individuals have more favorable variations than others. लेकिन कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें कहीं बेहतर वेरिएशन होते हैं दूसरों के तुलना में, यानी कि वो ज्यादा अपने आप को इस इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली रहने के लिए तैयार कर पाता है. Even though all species produce a large number of offsprings, population remain fairly constant regularly. कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो बहुत अधिक संख्या में ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका पॉपुलेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत अधिक नहीं बढ़ता है. ये डार्विन के द्वारा दिया गया थ्योरी है. इसके अलावे और भी आगे देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड, स्पेस एंड मेट. तो ऐसा क्या कारण होता है कि जब बहुत अधिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो वो सारे जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वहां जो मेंबर्स हैं उस सेम स्पीसीज के, उसमें कंपटीशन होता है, स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है. किस लिए? फूड के लिए, स्पेस के लिए, मेटिंग के लिए. इस तरह से ये द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशंस एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स. कि जो सर्वाइव करते हैं उस पॉपुलेशन में वो एलिमिनेट, जो अनफिट होते हैं इंडिविजुअल वो एलिमिनेट हो जाते हैं, कि वो नहीं बच पाते हैं. द फिट इंडिविजुअल्स पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. और जो फिट होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन, दैट मींस नेचर सेलेक्ट्स only those organisms which are fit. The individuals having favorable variations pass on these variations, their progeny from generation to generation. और उनमें जो ये वेरिएशन होते हैं वो वेरिएशन पास आउट हो जाते हैं एक उनके इंडिविजुअल से, एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये पास आउट हो जाते हैं. These variations, when accumulate over a long period of time, leads to the origin of new species. और ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं कि जो जमा होते हैं, accumulate होते हैं over a long period of time, बहुत लंबे समय तक के लिए, leads to the origin of new species. Though Darwin's theory was widely accepted, but it could not explain how the variations which lead to the origin of new species arise. कि हालांकि डार्विन की थ्योरी जो है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, आज भी उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन डार्विन ने ये क्लियर नहीं किया कि जो वेरिएशंस हैं वो आखिर कैसे अराइज होते हैं, किस तरह से ये वेरिएशंस आते हैं. कि लेटर ऑन इन 1930 एंड 1940 अर्नस्ट मेयर मॉडिफाइड डार्विन्स थ्योरी एंड प्रपोज्ड द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. इसके बाद डार्विन के बाद 1930 और 1940 में अर्नस्ट मेयर ने एक मॉडिफाइड थ्योरी दिया जिसको हम लोग सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इन विच द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन. और ये डिपेंड है जेनेटिक वेरिएशंस पर और नेचुरल सिलेक्शन पर. नेक्स्ट इट इज स्पेशिएशन. ए स्पीसीज is a population of organisms consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offsprings. एक स्पीसीज क्या है? स्पीसीज क्या है? पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म है. किसी एक खास ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कितनी संख्या में वो है, ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, उसमें सारे इंडिविजुअल्स सेम होंगे, which can breed together, जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, and produce their fertile offsprings,
और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेशिएशन। और जो पहले से स्पीसीज हैं मौजूद उन्हीं से नए स्पीसीज का डेवलपमेंट उसको हम लोग स्पेशिएशन कहते हैं। There are some important factors which could lead to the arise or formation of new species are as follows. कुछ important factors हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म में जो स्पीसीज हैं वो अराइज होते हैं। पहला है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन सो सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन किस तरह से सेपरेट होते हैं बाय वेरियस बैरियर्स such as mountain ranges, rivers, sea, etc. It interrupts the flow of genes between the population. जैसे एक स्पीसीज का पॉपुलेशन है, किसी एक जगह पर रहता है, मान लीजिए बीच में कोई एक नदी तैयार हो जाती है, नदी बहने लगती है, तो नदी के दोनों तरफ वो पॉपुलेशन बढ़ जाता है और नदी धीरे धीरे इतनी बड़ी विशाल हो जाती है कि वो पॉपुलेशन आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाता है। तो जो इनफ्लो ऑफ जीन है, जो जीन का फ्लो है उन दोनों पॉपुलेशंस के बीच में वो बंद हो जाता है। इस तरह से एक दो सेपरेट ग्रुप बन जाते हैं पॉपुलेशन के, तो इससे स्पेशिएशन संभव है। उसके जेनेटिक ड्रिफ्ट caused by drastic changes in the frequencies of particular genes by chance alone। कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो जीन पर बेस्ड होते हैं। अगर किसी तरह से अचानक कुछ सडन चेंज हो जाए, ड्रास्टिक चेंज हो जाए, जो जीन का सीक्वेंस है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो उससे ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाते हैं। और थर्ड है वेरिएशंस काउज्ड इन इंडिविजुअल्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमने कहा था कि जिनमें ज्यादा बेहतर चेंजेस होते हैं तो वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, वो फिट कहलाते हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी है वो वेरिएशन को काउज करता है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल read some more topics. Thank you.